से आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता, जिसे ईट्टी मनकी तथा अस्थियां भी कहा जाता है। आज हम बात करते हैं विशेष रूप से मुहर निर्वाह का तरीका, कृषि यानी कि कैसे किया करते थे तुम लोग खेती बाड़ी। तो विशेष रूप से हम बात करेंगे मुहर, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो बना चुके थे पार्ट 1, जो नहीं देखे उसको देखिए, फिर वहाँ से आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो बात है कि मुहर के मतलब होता है उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मुद्रा। अब मुद्रा का मतलब होता है पैसा, जिसको हम लोग पैसा बोलते हैं ना, मुहर। तो जैसे मान के चलिए आपके पास स्टील है, जैसे 1 रुपया वाला पैसा स्टील वगैरह का बनता है, तो 1 रुपया वाला स्टील का कोई महत्व नहीं है, उसमें यदि हम मुहर लगा देंगे, महात्मा गांधी की छाप लगा देंगे, तो वही रुपया बन जाता है। इसी प्रकार से उस टाइम की जो मुहरें होती थी, यानी कि जो मुद्राएं होती थी, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। सेल खड़ी पत्थर एक मुलायम पत्थर होता है जिसके ऊपर उरेखना बड़ा आसान होता है। तो शिल्पकारियों ने, शिल्पकारी का मतलब होता है कि शिल यानी कि पत्थर के ऊपर कलाकारी करने वाले को बोलते हैं शिल्पकारी। तो शिल्पकारी क्या करते थे कि उस माने कि सेल खड़ी पत्थर को लाते थे और उस पर एक सिंह वाले वृषभ यानी कि जानवर, बोले तो बैल को क्या करते थे, उरेखते थे और उसमें कुछ लिपियां लिखी जाती थी, जिसको मान लिया गया मुद्रा। अब आपको किसी सामान को खरीदना है तो आप उस मुद्रा को लेके जाइए, आपको सामान मिल जाएगा। ये थी उसकी मुहरें। आप क्वेश्चन पूछेगा कि उनकी मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी, तो आपको बताना है कि सेल खड़ी नामक पत्थर का उसका मुहर बनाया जाता था, जो नर्म पत्थर होते थे और मुलायम पत्थर होते थे। उसमें जो लिपि लिखा गया है, कुछ उसमें चित्रात्मक लिपि लिखा गया है, जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं कि वो अपने लिपि में क्या कहना चाह रहे थे, यानी कि अपने भाषा में जो लिखे हैं उसका मतलब क्या निकलता है, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। लेकिन फिर भी खोजबीन जारी है, इसके ऊपर मैंने कि प्रयास किया जा रहा है कि क्या होगा, नहीं होगा, मैंने क्या लिखा था नहीं लिखा था। अपने जो पुरातात्विक वैज्ञानिक हैं उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसको आद ऐतिहासिक में भी रखा जाएगा। अब बात करते हैं निर्वाह की तरीके। कहने का मतलब उसमें जो निर्वाह का तरीका, मतलब जीने के लिए, जीवित रहने के लिए वो क्या क्या प्रक्रिया करते थे। बात करते हैं कि जीवित रहने के लिए उन्होंने क्या करते थे, पेड़ पौधे का सहारा लेते थे। पेड़ पौधे से उत्पादित जो वस्तुएं होती थी, और खास तौर पर मांस मछली के रूप में ज्यादातर मछली का प्रयोग में उन लोगों ने लेते थे। और देखा गया कि सुअर, भेड़, बकरी और माने कि भैंस वगैरह के भी उन लोग क्या करते थे, सेवन किया करते थे। जिसमें कुछ जो जानवर थे पालतू थे और कुछ जानवर जो थे सो जंगली जानवर थे। अब पता चला कि कैसे पालतू जानवर थे, कैसे जंगली जानवर थे। तो क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के घर के अगल बगल जो अवशेष मिले हैं जानवर को, उसको बोल दिया गया पालतू जानवर। जैसे कहने का मतलब बकरी, भेड़, सुअर, भैंस आदि का जो प्रमाण मिला है, उसके हिसाब से कहा दिया गया कि ये घर के अगल बगल है। कहने का मतलब यहीं घर के किनारे वो रहते थे, उसको कहा दिया गया घरेलू जानवर। और वो अपने भोजन में घरेलू जानवर को भी लिया करते थे। खास तौर पर मांस के रूप में ज्यादातर मछली का प्रयोग करते थे और पेड़ पौधे का प्रयोग करते थे, और जंगली जानवर का भी प्रयोग करते थे। अब जंगली जानवर का प्रयोग कैसे पता चला कि जंगली, जैसे हमारा यहाँ घर है तो कुछ दूरी पर जाके मतलब कि जानवर का हड्डी वगैरह मिला, तो उससे पता लगाया कि यहाँ कुछ दूरी में उस टाइम जंगल हुआ करते थे। जो घर के दूरी में जंगल रहते थे, जैसे हिरन हो गया और तरह तरह की जो चीजें हो गई, माने जानवर हो गए, वो घर के थोड़ा दूरी पर मिला, इसके लिए उसको कहा दिया गया जंगली जानवर। और जो हड़प्पा सभ्यता था, दोनों जंगली और माने कि पालतू जानवर का भी सेवन करते थे। पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, एक थोड़ा बहुत आखेटक के रूप में थे। आखेटक का मतलब होता है जंगली जानवर को मारना और खा जाना। तो कुछ क्या करते थे, खुद शिकारी करते थे, और जरूरत पड़ने के हिसाब से यदि शिकारी नहीं कर पाए तो आखेटक लोग जो मार के लाते थे और क्या करते थे, जैसे हमारे गांव में अभी भी आता है, कोई मछली मार के लाया और बेचता गांव में, हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से भी मछली मार के खा सकते हैं, और कोई बेचने के लिए आया तो खरीद के भी खा सकते हैं। तो ये प्रथा उस टाइम भी था कि कुछ लोग मार के भी खाते थे, और नहीं मार पाते तो जो लोग, तो क्या करते थे, जो शिकारी मार के बेचने के लिए आते थे, उसे वो अपना माल को खरीद के खाते थे। ये हो गया उनका निर्वाह का तरीका। अब बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि का मतलब होता है खेती बाड़ी के लिए क्या क्या उन्होंने किया था। तो देखो खेती बाड़ी के बारे में कैसे पता चला कि वहां से मिला हल का प्रतिरूप। हल का प्रतिरूप के मतलब मिला है, इससे चोलिस्तान अफगानिस्तान में पड़ता है। वहां से सुर्तगोई नामक स्थान एक जगह है जहां से मिला है मिट्टी से बना हुआ हल। तो कहने का मतलब कि हल के बारे में उन लोगों को पता था, तभी उसका प्रतिरूप बनाया मिट्टी के रूप में।
तो हल का प्रतिरूप मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला कि खेत सब जोतते वगैरह थे तो उसका प्रमाण मिला। मुहर पर जो रेखाएं खींची गई है, कहने का मतलब बैल का जो निशान दिया गया है, उस टाइम जो था बैल का बहुत महत्व हुआ करता होगा, इसलिए उन्होंने किसमें मुहर में अपना बैल को किया है। ठीक है, मुहर में अपना बैल को स्थापित किया है। तो वो बैल यानी कि वृषभ को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। कहता है कि इन संकेत, कहने के ऊपर में जो संकेत दिया हुआ है, हल का प्रतिरूप, जुते हुए खेल, मुहर में जो बैल दर्शाया गया है, उससे हमको पता चलता है कि उन्होंने खेती करने के लिए बैल का प्रयोग किया करते थे। कालीबांगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। वहां से एक प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है? कि वहां कालीबांगा एक स्थान है जहां से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और दूसरी बात की जो जुताई हुआ खेत का वो इस प्रकार से हुआ है कि एक हल का रेखा इधर से गया, एक हल का रेखा इधर से गया, फिर इधर से गया, फिर इधर से गया, ऐसे ऐसे करके गया है। कहने का मतलब जो हल की रेखाएं होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। इसका मतलब साफ निकलता है कि वे लोग एक बार में 2 फसल उगाए करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे एक बार में डबल फसल यानी कि 2 फसल उगाए थे, क्योंकि राजस्थान के कालीबांगा स्थान से हमको पता चला है कि एक बार में जो हल की जो रेखाएं थी एक दूसरे को कितने पर काटती है? समकोण पे काटती है, जिसका साफ मतलब होता है कि वे एक बार में 2 फसल उगाया करते थे। आइए हम बात करते हैं, अब फसल हो गया और उसकी कटाई, उसकी सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। प्रौद्योगिकी के बाद आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई की व्यवस्था इस प्रकार से थी कि हड़प्पा सभ्यता का जो अधिकतर भाग जो था, जो ज्यादातर क्षेत्र थे वो शुष्क क्षेत्र में बसे हुए थे। क्यों? शुष्क क्षेत्र का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं होती है उसे बोलते हैं शुष्क क्षेत्र। तो हड़प्पा सभ्यता सारे तो सिंधु नदी के किनारे बसे नहीं हुए थे, कुछ बहुत सारे जो स्थान था वो कहाँ मिला? शुष्क क्षेत्र में, जहाँ पानी की व्यवस्था सही तरीके से नहीं होता था। तो वो खेती कैसे करते थे? क्योंकि खेती करने के लिए सबसे बड़ी बात होता है वो पानी, सिंचाई। तो सिंचाई की व्यवस्था थी इस प्रकार से कि वो प्रयोग करते थे नहर का, जलाशय का और कुएं का। नहर का मतलब होता है कि कहीं नदी के किनारे बसा हुआ था तो उससे नहर के माध्यम से खेतों तक पानी जाता था। जलाशय का मतलब होता है जल का संग्रह, यानी कि पानी को जमाना। इस प्रकार से हम लोग तालाब में पानी को जमाते हैं फिर बाद में उसका प्रयोग में लाते थे, वही प्रथा उस टाइम भी थी। शहर में क्या सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? पानी को जमाते थे, उसके बाद नहर के माध्यम से खेतों तक पानी जाती थी। जिसके पास वो व्यवस्था नहीं थी वो क्या करते थे? कुएं का प्रयोग करते थे अपनी सिंचाई के लिए, जिस प्रकार हम लोग करते हैं। सिंचाई की व्यवस्था इस प्रकार थी। कैसे कैसे पता चला कि भैया सिंचाई की व्यवस्था कुआं, नहर और तालाब का जो था, यही बताते हैं। पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान के सुर्तगोई नामक, पंजाब सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, और अफगानिस्तान के सुर्तगोई नामक स्थान से नहर का प्रमाण मिला है, जहां से नहर चलती गई और कहीं कुछ 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 खाली स्थान मिले हैं। तो इससे अंदाजा लगाया गया कि ये जो नहरें गई है और आगे जाके खाली स्थान है, कहने का मतलब ये नहर से पानी आती होगी और इस खेत में क्या किया जाता होगा? कृषि किया जाता होगा। बात करते हैं भारत में, तो भारत में एक धोलावीरा स्थान के नाम है, धोलावीरा, जहां से मिला है जलाशय का प्रमाण, जिसका साफ मतलब होता है कि इसका प्रयोग उन्होंने किसके लिए किए करते होंगे? अपने सिंचाई के लिए, कृषि के लिए किए करते होंगे। आइए बात करते हैं कि अब फसल हो गई, अब फसल की कटाई की बारी आती है। तो फसल की कटाई कैसे होगी? तो कटाई करने के लिए औजार होना चाहिए। तो औजार किस चीज का होगा? औजार जो तो बनाए थे वो स्फटिक का एक पत्थर होता था, जिसको क्या करते थे? एक औजार के रूप में माने कि ढालते थे, फिर उसको क्या करते थे? धार देते थे। धार देने के बाद क्या होता था कि एक लकड़ी का बेट उसमें, जिसको पकड़ने में और काटने में आसानी हो, उसको लगाते थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कांस्य युगीन थे, क्योंकि उस सभ्यता में, उस युग में कांस्य का खोज हो चुका था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए उन्होंने कटाई के लिए धातु का भी प्रयोग किया करते थे, क्योंकि उससे पहले तांबा का खोज हो चुका था, फिर टीन का खोज हुआ, फिर तांबा में टीन मिला देने के बाद कांसा का खोज हो चुका था। इसलिए उन्होंने अपने फसल की कटाई के लिए पत्थर का तो प्रयोग किया करते थे, और दूसरी बात कि धातु का भी प्रयोग किया करते थे। दिमाग में एक बातें आती होगी कि वे कृषि किस किस वस्तुएं की किया करते थे। वे कृषि करते थे गेहूँ, जौ, तिल, सफ़ेद चना, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत भूसे को भी देखा गया, यानी कि धान वगैरह के भी कहीं कहीं चावल का साक्ष्य मिला है। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।